मैं शर्त लगा के बता सकती हूँ, जो लोग गल्फ़ नहीं आए हैं ना, वो मानेंगे नहीं ये गल्फ़ है, बट ये गल्फ़ ही है, यूएई है, ये शारजा है। तो आज हम भी प्लान किया है कि हम निकलेंगे, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी है, क्या करेंगे घर पे बैठ के। सर धो लिया है अच्छे से, ठंड हो गई है। हस्बैंड बोल रहे थे कि स्वेटर पहनना, मैंने बोला कि नहीं यार छोड़ो, इतनी भी ठंड नहीं है, जब कुछ होगा तो देख लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। पर सबसे पहले जाके अपनी ग्लासेस ले लेते। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ भूल गई थी, तो उसका कॉल आया था कि मैडम भूल गई है, ले जा। मैं कहा हाँ यार दे दे, इसके बिना दूर का तो नहीं दिखाई देगा। तो बस हम निकल गए हैं। देखो ये हर जगह लगे नेशनल फ्लैग लगे हुए। ये कोई लोकल थे। लोकल का आपको आइडिया तब लगेगा जब आप गल्फ़ में कुछ टाइम रहोगे, क्योंकि ये आपको बहुत रेयर दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में तो हर किसी को कंदूरा पहनने को वाले को मैं यही समझती कि ये लोकल ही होगा, लोकल ही होगा। वैसे ये जगह जो है अजमान से 1 घंटा 25 मिनट दूर है, और मेरे ख्याल से दुबई से भी 1 घंटा 20-15 मिनट ऐसे ही लगते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं वो हैंगिंग गार्डन है, और ये शारजा में है। और ये शारजा में भी 1 घंटा का ट्रेवल है, क्योंकि ये आउटस्कर्ट में है, काफ़ी दूर है, जाके आपको टनल पार करनी पड़ती है। पर हाँ, जिस बंदे को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो वो 10 जगह रुकेगा। तो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, बट अभी भी दूर है। तो पीछे कैफेटेरिया था, यहाँ पे जो भी कैफेटेरिया मिले वहाँ जाके खा लो, यहाँ घर से खाना पैक करके लेके आओ। हम भी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि जो डायरेक्ट रास्ता है वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है। सब जगह पे आप एक बार सिटी से बाहर निकले, सब जगह पे कुछ जगह पे आपको कैफेटेरिया मिलेंगे, नहीं तो कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। हमने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, फुजेरा की तरफ। वहाँ जाके हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, और सिर्फ नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, क्योंकि वो भी जो लेबर होती है ना, उन लोगों के लिए बना रखा था। तो हस्बैंड बोले कि मुझे भूख लगी है, मैं नहीं जाऊँगा। आपको पता ही है कि वो तो बिना मतलब खाना खाए चलते नहीं है, हिलते नहीं है। तो वहाँ वेज में ना इन्होंने बोला मिक्स वेज है। मैंने बोला कि ठीक है कर दीजिए। तो वो घिया, आलू और एक और चीज़ थी, बैंगन थे थोड़े से, उसको मिक्स करके बनाया था, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती तीनों में से। बट भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह का खाना खाया हुआ था। मुझे लगा कि ठीक है रास्ते में कुछ पैक करवा लेंगे, बट हस्बैंड माने नहीं। बट बाद में ना उन्होंने बोला कि मैम चना भी है, जो कि मेरा फेवरेट था, तो मुझे तो मिल गया। कहाँ 1.5 घंटे में पहुंचने वाले थे, कहाँ हम 2.75 घंटे लगाए हैं, क्योंकि खाना खाने भी रुके और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में गए थे। हमने बहुत दूर जाके रेस्टोरेंट मिला हमें, मतलब गाड़ी घुमा घुमा के सर घूमने लगा था। बट हस्बैंड बोले मैं बिना खाए नहीं जाऊँगा। जियां साढ़े ना टप्परू होंगे है ना, झोंपड़ियां वाले घर, दिखो कियां टप्परू पाए दे इन्होंने भी उपर। बस असी हुण पहाड़े अंदर एंटर करी गए हैं, तो बस हवा, ठंडी ठंडी हवा, यहाँ आके फील हो रहा है कि भाई ठंड आ गई है, अब तो ठंड आ गई है। और हस्बैंड मुझे इतनी गाली दे रहे थे कि ना बच्ची यहाँ तो मज़े ले रही है, थोड़ा सा नीचे उतरेगी ना तो तुझे पता लगेगा। और तुमने मुझे बोला ना कि मुझे कुछ ठंड लग रही है, स्वेटर दो, फिर दिखना। तो ये हमने पहली टनल पार कर दिया। इसमें एक ही टनल है, ज़्यादा नहीं है। तो हम सनरूफ खोल लिया है। एक डर भी लग रहा था कि भाई पुलिस वाले गाली ना दे। बोले कोई बात नहीं है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते। तो हम पहुँच गए हैं। ये सीढ़ियाँ दिख रही है, पिद्दू पिद्दू लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे ने ऊपर जाना, चुंडी दे तो फिर थले उतरना है। तो ये नेचुरल वाटर है, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी। तो बहुत रश था। पहले हम सोचे कि कहाँ जाए, हमें नहीं मिल रही थी पार्किंग, किसी को भी नहीं मिल रही थी। फिर हम आगे जाके यू टर्न लेके आए, काफ़ी आगे जाके, और जो येलो लाइन होती है ना उसके नीचे ना गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सब लोगों ने कर रखी थी। जनरली ना आप ऐसे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते जब तक इमरजेंसी ना हो। अगर आपने खड़ी कर दी ना तो आपका चालान होता है बहुत मोटा वाला। बट हम लोगों ने वहाँ खड़ी की हुई थी, तो ठीक है बच गए। तो ये ना एक्चुअली सब लोगों ने की हुई थी, तो हमने भी कर ली, पुलिस नहीं कुछ कह रही थी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना। और फिर बाद में ना अनगी का स्वेटर मुझे ठंड लगी थी, मैंने पहन लिया, मैं बड़े चाव से पहन के गई। और यहाँ देखो ये है एक लेबनीज रेस्टोरेंट, तो अगर आपको खाना खाना है, लेबनीज खाना खाना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पर हम लोग तो खाते नहीं हैं। पॉपकॉर्न वगैरह कुछ ऐसे मिल जाते हैं। एक रेस्टोरेंट बिल्कुल टॉप पे है, वो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ऊपर लाइट, वहाँ पे लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, खाने के लिए। बट इतना ऊपर कौन जाएगा, अनगे को लेके तो हमसे ना उठा जाएगा। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पहाड़ों के बीच में है और ठंडी है इतनी ज़्यादा। लोगों ने देखो यहाँ पे ना ये कल्चर बहुत है, नीचे यहाँ पे ग्रास दिखता है, कुछ भी दिखेगा, लोग मैट बिछाएंगे, खाना अपने साथ लेके आते हैं बहुत ज़्यादा। आप भी लेके आओ, सबसे बेस्ट है। हम पहली बार गए थे, ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि खाना यहाँ पे खाने का थोड़ा सा किल्लत है, वेज का स्पेशली, तो आप अपने साथ कुछ ले जाना। इसलिए हम फ्रूट्स वगैरह लेके गए थे। बट आगे से अगर हम गए तो खाना भी लेके जाएंगे। पर अगर आपको जहाँ जाना है तो खाना खुना लेके जाओ, खाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस गंदा ना करो और आराम से बैठो। यहाँ पे प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए। अनगे ने दूर से देख लिया था
तो बोलता कि मुझे लेके चलो। मैंने कहा हाँ भाई, अब तेरी डायरेक्शन ही चलेंगे, सबसे पहले तो बच्चा खुश होना चाहिए, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हो। तो वो पहुंच गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो सब लोग खेल रहे थे। मतलब एरिया है ऐसा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, आराम से रह सकते हो, पीस है, शांति है। इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पे पीस था। फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवा लेते हैं, तो अच्छा व्यू आ रहा था। बट ये जो मेरा फ़ोटोग्राफ़र है ना, वो थोड़े से बेचारे ऐसे ही हैं, बस उनको गलती से फ़ोन पकड़ा दिया जाता है तो वो खींच देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, वो भी फैसिलिटी सर्विसेज हैं। जो एंट्री पास है वो 5 दिरहम पर पर्सन है, बच्चों का नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल से 5 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर के बच्चों को लेते हैं। यहाँ शायद 12+ है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अडल्ट का तो है। नगे ने तो कैप पहन ली, स्वेटर मेरा जो पहन रखा था उतरवा दिया, कह रहा मुझे दो, पहले ही उतरवा दिया था। कह रहे आप मेरा ना स्वेटर फाड़ोगे, निकालो इसको। ये तो डबल कैप पहन के पूरा सेट होके बैठ गया। नगी के पापा ने भी फुल स्लीव पहनी हुई थी, बस मैं ही ठंडे में ठुट ठुट कर रही थी। तो ये नाराज़ हो गया, बोलता है मुझे ट्रेन में जाना है। बट 8 बजे के बाद ना बहुत क्राउड था ना, इस वजह से ना, क्योंकि छुट्टी थी तो इस वजह से वो ज़्यादा दे नहीं रहे थे, टिकट वगैरह बंद कर दिया था उन्होंने काउंटर। कह रहे कि मैम ऑलरेडी बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो हमने जाना भी है, तो बस बंद हो गया। देन उसके बाद ये देखो लेक साइड से बनी हुई है, मेरा देखेंगे कभी जाएंगे यहाँ पे।